एक ऐसा वातावरण यहाँ क्रिएट किया कि उचित परिस्थितियाँ वो चाहते ही नहीं है। कौन अरेस्ट हुआ है, कौन अरेस्ट नहीं हुआ है, तो सब इनके इनको खुद अरेस्ट होना है। एक वक्त आएगा सारे अंदर इस्तकबाल है आपका न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। जम्मू कश्मीर में सियासी पारा एक बार फिर बहुत हाई हो गया है। जी हां, जम्मू कश्मीर की सियासत करवट तो बदलती ही रहती है, लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि जम्मू कश्मीर की सियासत में एक नई और बहुत तीखी बहस छिड़ गई है। जो बरसर इक़्तिदार जमात है और जो हिज़्ब इख्तिलाफ है, उनमें तीखा वार हो रहा है बयानों का। दरअसल एक तरफ कहा कोशिश और ये मांग थी लगातार जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है उनकी तरफ से या कांग्रेस की तरफ से या और कुछ दलों की तरफ से कि जम्मू कश्मीर को जल्द से जल्द जो इसके राज्य का दर्जा लिया गया है वो उसे वापस किया जाए और पूर्ण राज्य का दर्जा वापस किया जाए। लेकिन इस पर कुछ कदम अभी मरकजी हुकूमत आगे बढ़ती कि उसके पहले ही एक जो नया बिल सामने आ गया है जम्मू कश्मीर को लेकर के भी, खासतौर से उसको लेकर के अब एक नई बहस छिड़ गई है। जी हां, जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल जो है, अमेंडमेंट बिल 2025, इसमें जो नुकात हैं अब इसने माहौल को और ज्यादा गरमा दिया है। लेकिन सवाल अब यह है कि आखिर ये नई बहस जो छिड़ी है ये किस हद तक जाएगी और इसका अंजाम क्या होगा। ऐसे कई सवाल हैं जिनका जवाब ढूंढने की आज की इस बहस में हम करेंगे कोशिश। एक ऐसा वातावरण यहाँ क्रिएट किया कि उचित परिस्थितियाँ वो चाहते ही नहीं है। कौन अरेस्ट हुआ है, कौन अरेस्ट नहीं हुआ है, तो सब इनके इनको खुद अरेस्ट होना है। एक वक्त आएगा सारे अंदर तो जम्मू कश्मीर को लेकर एक नया विधेयक, नया बिल और इसी के साथ अब जो सियासी शोर उठा है वो सियासी शोर कहां तक जाएगा, इस नए बिल में क्या नुकात हैं, क्या प्रोविजंस हैं, इसका असर किस पर पड़ सकता है। क्योंकि बात यहां पर यह हो रही है, इसके पीछे जो लॉजिक दिया जा रहा है, जो वजह बताई गई है, वो दिया जा रहा है शुद्धिकरण का, यानी कि एक ट्रांसपेरेंसी का। और अगर कोई ऐसा जुर्म का इर्तिकाब करता है तो उसके लिए एक जवाबदेही तय करने का। लेकिन सवाल जो विपक्षी दल उठा रहे हैं वो उठा रहे हैं नीयत पर। तो क्या नीयत पर सवाल उठाना ही इस वक्त लाजमी है या फिर जो इसके पीछे वजह बताई गई है वो ज्यादा अहम है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं इस मौजू पर बातचीत के लिए। हमारे साथ जो मेहमान हैं उनका तारुफ करा देते हैं। इमरान काजी, स्पोक्स पर्सन नेशनल कॉन्फ्रेंस, हमारे साथ इस पैनल में है। रफीक राथर, सीनियर लीडर पीडीपी, और नम्रता शर्मा, सीनियर लीडर जम्मू कश्मीर कांग्रेस। रजनी सेठी, स्पोक्स पर्सन बीजेपी। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत इस्तकबाल है। सबसे पहले मैं रजनी सेठी साहबा आपके पास आना चाहता हूं और मैं ये जानना चाहता हूं कि आप जरा ये बताएं कि जो जम्मू कश्मीर जो रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल 2025 है, इसमें क्या कुछ दर्ज है और क्या कहीं से अब भी इस बात का कोई संकेत, कोई इशारा मिल रहा है कि जिस बात को लेकर के लगातार कई पार्टियां कैंपेन कर रही थी कि पूर्ण राज्य का दर्जा जल्द से जल्द बहाल किया जाए, क्या उस तरफ भी कुछ कदम बढ़ रहे हैं? देखिए, जो आज बिल पेश किया गया, ये कल रात को एक अफवाह मीडिया के द्वारा चलाई गई कि शायद स्टेटहुड मिलने जा रहा है, मगर कुछ मिनटों में ही क्लियर हो गया कि ये बिल कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंसी को लेकर, हमारे पॉलिटिकल क्लीननेस को लेकर, ये सब उसी चीजों को लेकर बिल पेश किया गया जी, जो मुझे लगता है हिस्ट्री में पहली बार हुआ है। पिछले 70 साल में आज तक ऐसा कोई डिसीजन नहीं लिया गया कि हमारे पॉलिटिकल सेटअप को क्लीन किया जाए और एक मिसाल कायम की जाए, ताकि जो हमारी जनरेशन है, जो फ्यूचर जनरेशन है हमारी, उनके लिए एक हम रोल मॉडल बता सकें कि जो पॉलिटिक्स है वो एक डर्टी पॉलिटिक्स नहीं है, वहां पर अच्छी छवि के लोग भी होते हैं, वहां पर सिर्फ गुंडागर्दी करके राजनीति नहीं होती। मुझे लगता है कि यह सराहनीय कदम हमारे केंद्र नेतृत्व के द्वारा, जो पॉलिटिक्स को क्लीन करना चाहते हैं, जो नारा लेकर चल रहे थे स्वच्छ भारत का, जो अब स्वच्छ राजनीति करने के एक मुहिम लेकर चल रहे हैं, मुझे लगता है हम सबको उसकी सराहना करनी चाहिए। पॉलिटिकल अपने आकांक्षाओं को एक साइड पर रखकर हमें यह सोचना पड़ेगा कि हमारा समाज किस तरीके से सही रास्ते पर चले, हम युवाओं को कौन सा रोल मॉडल दे रहे हैं,
क्योंकि जो युवा हैं उनके लिए रोल मॉडल जो होते हैं, सेलिब्रिटीज होते हैं, पॉलिटिशियंस होते हैं, कहीं ना कहीं हमारे महापुरुष रहे हैं। मगर अगर वही जेलों से होकर या जेल में अपनी सरकार चलाए, कहीं ना कहीं मर्डर केस में इन्वॉल्व हो, रेप केसेस में इन्वॉल्व हो, तो क्या हम अपने यूथ को दे रहे हैं? ये सवाल खड़ा होता है। ठीक है, लेकिन कोई अगर रेप केस या मर्डर केस में इन्वॉल्व है या बहुत सारे कारण हैं जो आप बता रही हैं, ऐसा कोई रिकॉर्ड है, तो इन सबसे शुद्धिकरण होना चाहिए। ठीक है, आपका ये पहलू है। नम्रता शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर लीडर है जम्मू कश्मीर कांग्रेस की। नम्रता, क्या ये जरूरत थी अभी जम्मू कश्मीर के लिए, और क्या ये जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य की बहाली का दर्जा इस रास्ते से मिल पाएगा? देखिए, सबसे पहले तो इकबाल अबू हरेरा जी विशाल बोल रहा हूं। नम्रता, विशाल जी, बड़ी हंसी आती है मुझे रजनी जी पे। विशाल जी एक्चुअली कैमरामैन हैं तो मुझे देख नहीं पाई, सॉरी विशाल जी। मैं विशाल जी ये कहना चाहती हूँ कि लोकतंत्र के अंदर आज लोकतंत्र को लोकतंत्र से नहीं, आज लॉकर के अंदर से चलाने की कोशिश है, ढांचा बदलने की कोशिश है। अगर यही ढांचा होता तो आज क्या तड़ीपार यहाँ के भारत के होम मिनिस्टर होते, क्या गृह मंत्री होते? मुझे आज रजनी सी से बहुत सारी चीजें हैं जो पूछनी है। मैं आज ये जानना चाहती हूँ, क्या अरविंद केजरीवाल जी का जो ढांचा बना, जिनको बाद में बिल्कुल साबित किया गया कि उनपे कोई कलंक नहीं था, चाहे सिसोदिया जी हों जिनको बेकसूर साबित किया गया, चाहे जैन जी हों, इसी तरह से बहुत सारे हेमंत विश्व जी हों, तो ये एक कोशिश है जिस तरह से इन्होंने बैक हैंडलिंग करके लोगों को पहले अंडर द टेबल कोशिश करी कि हमारी तरफ आ जाए। जिस तरह से ब्लैक हॉर्सेस को, ब्लैक शीप्स को इन्होंने अपनी तरफ लाया और अपनी वॉशिंग मशीन में धोया। आज वो कोशिश है कि उतना हमें करना ही ना पड़े, सिर्फ बताया जाए कि हमने जो मैंडेट अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से ईडी को दे रखा है उसे और सशक्त कर दिया गया। भैया अब देख लो, अंदर जाना है या इधर आना है। तो ये एक कोशिश है साफ साफ कि कैसे और डराया जाए। ये लोकतंत्र के ऊपर एक तमाचा है। आज आप किसी को भी अंदर रख लेते हैं बिना साबित किए, चार्जशीट भी उस पर तब तक नहीं लगती है, कोई उस पर साबित नहीं किए जाते उसके गुनाह, तो मुझे लगता है ये अपने आप में एक मजाक बना के, एक भद्दा मजाक बना के लोकतंत्र का रख दिया है। ना ये वो लोग हैं जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन का बनाया, ना ये वो लोग हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन को बचाना चाहते हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने उस टाइम मुस्लिम लीग के साथ जाके ये तय किया कि भारत का विभाजन हो, और आज बोलते हैं कि भारत के विभाजन के लिए कौन लोग जिम्मेवार हैं। अगर ये खंगालेंगे तो हर बुराई जो इस कुनीति इस देश के अंदर आई, चाहे वो गोडसे के नाम पे हो, चाहे वो सावरकर और बाकी लोगों के नाम पे हो, वो कुनीतियां के जन्मदाता जो हैं वो भाजपा सरकार है और वो भाजपा है। तो आज भाजपा जिस तरह से लोकतंत्र का ठीक है, ये पहला राउंड है आपका। अपना जो व्यू है वो आप दे रही हैं, जो रजनी साहबा ने दिया, जो आप दे रही हैं। बाकी दो हमारे पास और हैं, उसके बाद जिनको भी क्रॉस करना हो, अगर रजनी सेठी साहबा कुछ जवाब देना चाहती है तो थोड़ा वेट कीजिएगा, लेकिन अपना सवाल जरूर उठाइएगा। अब मैं रुख करता हूं इमरान काजी का, जो स्पोक्स पर्सन है नेशनल कॉन्फ्रेंस के। इमरान, मैं जानना चाहता हूं कि इसके किस मोड़ पर है, जम्मू कश्मीर की सियासत किस मोड़ पर है, और क्या जम्मू कश्मीर की सियासत में शफाफियत की जरूरत महसूस की जा रही थी? क्या इस शफाफियत के इस प्रोविजन से जो नए बिल में है कि इससे ट्रांसपेरेंसी और जिम्मेदारी जो है वो बढ़ेगी और अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी, क्या इसकी जरूरत थी? क्या इससे आप खुश हैं? देखिए, ये बिल जो है ये कंप्लीटली एंटी डेमोक्रेटिक, डिस्क्रिमिनेटरी और ओपन टू पॉलिटिकल मिसयूज है। ये वायलेशन है फेडरलिज्म की। आप जम्मू कश्मीर को अलग से ट्रीट कर रहे हैं। अगर ये बिल बिल्कुल सही है, ये बिल फेयर है, तो क्यों नहीं ये एप्लीकेबल किया गया पूरे देश के लिए? क्यों सिर्फ आप जम्मू कश्मीर को एक टेस्टिंग ग्राउंड बना रहे हो, एक अनडेमोक्रेटिक लॉज को टेस्ट करने के लिए? कहां गया वो आर्टिकल 14 इक्वलिटी बिफोर लॉ जिसको हम कहते हैं? क्यों सिर्फ जम्मू कश्मीर को टारगेट किया जा रहा है? आप एक इलेक्टेड में, ये थ्रेट है डेमोक्रेसी के लिए, ये थ्रेट है इलेक्टोरल मैंडेट के लिए। एक चीफ मिनिस्टर, एक मिनिस्टर लोगों का चुना हुआ होता था, और आप एक नॉन इलेक्टेड बंदे को एम्पावर कर रहे हो उनको रिवोक करने के लिए। कंप्लीट पॉलिटिकल मिसयूज हो सकता है इससे। आप मुझे बताइए, कल को आप एक फॉल्स एलिगेशन लगा के, एक मोटिवेटेड एलिगेशन लगा के किसी इंसान को डिटेन करते हैं 30 दिन के लिए, और उस डिटेंशन के बेस पे आप उसको उसकी पोस्ट से हटा देते हैं। तो ये तो इंडियन कानून जो इंडियन का सुनिए इंडियन कानून जो है वो प्रिंसिपल्स पे हैं।
एक इंसान तब तक गिल्टी, उसको सजा नहीं मिल सकती है जब तक नो गिल्टी प्रूव हो। और आप एक इंसान को यहां पे एक ऐसा कानून बना रहे हो कि आप डिटेंशन के बेस पे आप उसको हटा रहे हो। ये तो कंप्लीटली ये दर्शा रहा है कि इस लॉ का कंप्लीटली मिसयूज होने वाला है। और अगर ये लॉ इतना ही फेयर है, फिर ये पूरे मुल्क में एप्लीकेबल होना चाहिए था। नहीं, लेकिन मुझे लगता है इमरान, ये सेम एग्जांपल जैसे अभी हमारी बहन ने एग्जांपल दिया अरविंद केजरीवाल की। इमरान, मुझे लगता है यहां पे इमरान, मुझे लगता है आप तीनों बिल के बारे में शायद जानकारी आपको जरूर होगी। 3 बिल पेश किए गए हैं और एक इसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है उसमें ये प्रोविजन सभी सीएम्स के लिए है। बिल्कुल सही है, लेकिन ये एप्लीकेबल स्टार्ट कहां से हो रहा है, वो चीज आप लोगों को बताइए। क्या ये एप्लीकेबल हो गया पूरे हिंदुस्तान के लिए? क्या एप्लीकेबल हो गया सिर्फ जम्मू कश्मीर के लिए? पहले आप अनडेमोक्रेटिक लॉज को टेस्ट कर रहे हैं जम्मू कश्मीर में, और जो लोग आज चुप हैं उनको यह समझना चाहिए आज जम्मू कश्मीर की बारी है, कल बाकी मुल्क की बारी है। आप सिर्फ लोगों को यह बता रहे हैं कि ये पूरे मुल्क के लिए एप्लीकेबल है, लेकिन आप ये देखिए एप्लीकेबल हुआ कहां सबसे पहले। यहां के बाद ये बाकी जगहों पे जाएगा। बाकी बिल्स को आपने जेपीसी में भेजा, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में भेजा, इसको आपने जेपीसी में नहीं भेजा। इसको तो आप पास करके अप्लाई कर रहे हैं जम्मू कश्मीर में। ठीक है, इस पे कुछ अभी और बातचीत होगी। मुझे लगता है कि जब ये कॉन्स्टिट्यूशनली जब अगर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है तो उसका अपना एक प्रोसेस है, और जब तक वो हर जगह के लिए या हर सीएम के लिए लागू नहीं होगा तो फिर वो जनाब एक सेकंड जी, अगर आपकी नीयत साफ है जी, आपने 2 बिल्स क्यों लाए? क्या जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का पार्ट नहीं है क्या? ठीक है, इसका जवाब देंगे रंजीत साहब, मैं उनके पास अभी जाऊंगा। आपको सेम बिल में एप्लीकेबल करना चाहिए था जम्मू कश्मीर को भी जी। आपने ये 2 अलग बिल्स क्यों लाए? ठीक है, नहीं एक और बिल है जो यूटीज के लिए भी है, ऐसा नहीं है वो एक आपने 3 बिल कह रहा हूं यूटीज भी पार्ट है हिंदुस्तान के कि यूटी किसी और का पार्ट है। ठीक है, नहीं आप अपनी जगह सही है, मैं इसका जवाब ले लेता हूं। फिलहाल रफीक राठौर के पास जाता हूं, सीनियर लीडर है पीडीपी के। रफीक राठौर साहब, मेरा सवाल पहला फर्स्ट कमेंट के लिए मैं सबके पास आ रहा हूं, फर्स्ट राउंड, योर से ऑन दिस डेवलपमेंट। आप कहा एक तरफ अभी स्टेटहुड की मांग हो रही थी, लेकिन इस एक और मरकज से जो है एक प्रोविजन यहां सामने जम्मू कश्मीर के लिए भी खास तौर से रखा गया है। जी देखिए जी विशाल जी, मेरी बात बड़ी दुटोक होती है और मैं साफ बात करता हूं। कश्मीरी बीजेपी सरकार से ना मुझे कभी उम्मीद थी और ना ही मुझे कभी उम्मीद है। जिस तरह से जम्मू कश्मीर को एक दलदल में फंसाना चाहते हैं, और बल्कि उसको जम्मू कश्मीर को उन्होंने फंसाया भी है। और मैं जब ये कहता हूं कि ये डिसएम्पावरमेंट का सिलसिला 2019 से शुरू हुआ है, आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद इकोनॉमिक डिसएम्पावरमेंट, पॉलिटिकल डिसएम्पावरमेंट, सोशल डिसएम्पावरमेंट, हर किस्म का एक डिसएम्पावरमेंट जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ इनके तजुर्बा चलते हैं और इनके प्रैक्टिकल्स चलते हैं। अब सवाल यह है कि मुझे बड़ा अफसोस इस बात पर है कि जब ये बिल सामने आई तो इसमें यह कहा गया कि इससे करप्शन रुकेगा। अब मुझे बताइए कि इससे पहले चीफ मिनिस्टर अरेस्ट नहीं हुए, केजरीवाल अरेस्ट नहीं हुआ, मिस्टर सोरेन, लेट सोरेन अरेस्ट नहीं हुआ, लालू प्रसाद यादव अरेस्ट नहीं हुआ, और कई भी इतने चीफ मिनिस्टर जो एग्जिस्टिंग चीफ मिनिस्टर थे उनको गिरफ्तार किया गया, उनके मिनिस्टर गिरफ्तार हुए। लेकिन एक प्रेसिडेंस यह रही है कि जब भी चीफ मिनिस्टर या मिनिस्टर कोई गिरफ्तार होता है किसी सीरियस चार्ज में तो वो आज खुद ही रिजाइन करते हैं। मैंने किसी भी चीफ मिनिस्टर को कंटिन्यू करते हुए नहीं देखा। आपने केजरीवाल की मिसाल सामने, सिसोदिया की मिसाल रिसेंटली है, और भी कई, सोरेन साहब की मिसाल सामने, उन्होंने रिजाइन दे दिए। लेकिन आज इनको क्या बिल लाने की जरूरत थी कि नहीं जी 30 या 31 दिन के बाद आप इनको जी रिजाइन, अगर रिजाइन नहीं दे देंगे तो आप इनको डिसमिस कर दें। वो भी पावर्स एलजीज के पास है और गवर्नर्स के पास है। अब सवाल 2 है इसमें। नंबर 1 है कि मैं बड़े वसूख से कहना चाहता हूं, आपके चैनल के वसातत से कहना चाहता हूं कि ये जो जितने भी अपोजिशन चीफ मिनिस्टर्स है, ये उनके लिए एक वार्निंग है, कैटेगोरिक वार्निंग है कि लुक, if you don't fall in a line with the BJP, if you don't talk the BJP line, तो आप तैयार रहिए जेल जाने के लिए, आपकी चीफ मिनिस्टर भी जाएगी। और सही कह रहे थे अभी
कोई मेरी शायद कांग्रेस की स्पोक्स पर्सन कह रही थी कि फेडरलिज्म का सत्यानाश कर दिया है। मुल्क जिस तरह से ये ले जा रहे हैं, आप समझ नहीं आ रहा है कि आगे हमारे लिए क्या क्या सूरत हाल बनी है। एक ऐसा मुल्क जो ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी है, एक ऐसा मुल्क जहां पर बड़ी वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है, और उस मुल्क का हाल किस तरह से बना है। और सवाल सिर्फ मतलब यह है कि लोगों की अटेंशन डाइवर्ट करना। अब जिस तरह से कांग्रेस ने और अपोजिशन ने इनको घेर रखा है एसआईआर के नाम पर और दूसरी चीजों के नाम पर, सिंदूर के नाम पर, ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर, जिस तरह से उन्होंने इनको घेर के रखा है, अब अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए ये कुछ ना कुछ इनको जरूरी करना है। लेकिन एक सवाल काजी साहब ने जो किया, मैं उसको सेकंड करता हूं। मुझे खुदारा यह बताइए, अगर आपने अमेंडमेंट बिल लाई तो यहां पर सेपरेट बिल जम्मू कश्मीर के लाने की क्या जरूरत थी? अगर यह पार्ट ऑफ इंडिया है, दिस इज अ पार्ट ऑफ इंडियन यूनियन, तो जम्मू कश्मीर के लिए आपको एक सेपरेट बिल लाने, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को तरमीम करने की बिल क्यों लानी पड़ी? तो साफ जाहिर है जम्मू कश्मीर के लिए आपके खतरनाक मंसूबे हैं। जम्मू कश्मीर एक सही कहा उन्होंने कि यहाँ पर एक तजुर्बा का जम्मू कश्मीर को बनाया है। और जब मैं बार बार कहता हूं कि इसको सिर्फ इसलिए सजा मिल रही है कि ये मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, तो लोग हमसे नाराज हो जाते हैं। लेकिन रजनीश सेठी साहब, आपके पास आना चाहता हूं। जो सवाल उठ रहे हैं और खासतौर से जो अभी रफीक राथर कह रहे हैं, किसी भी पार्टी जी रफीक राथर जो अभी बातें कह रहे हैं, अब बात है क्रॉस क्वेश्चनिंग का। रजनीश साहब, आपसे चूंकि ये जवाब लेना इसलिए बनता है कि आपने उसको डिफेंड किया, आपने बताया कि ये बेहतर है, और लेकिन सवाल ये उठ रहे हैं कि नीयत कहीं ना कहीं ठीक नहीं है, मंशा ठीक नहीं है, और ये इसलिए हो रहा है कि आप अलग से क्यों इसके लिए लेकर आए, ये सवाल। जी, एनसी और पीडीपी के दोनों प्रवक्ता, यहां तक कि कांग्रेस भी एक ही ट्यून में बोल रहे हैं कि ये बिल सही नहीं है। मुझे ये समझ नहीं आ रही, अगर हमारे गिरेबान साफ है तो हमें डर किस चीज का? मुझे लगता है कि ये अभी जिक्र कर रहे हैं केजरीवाल जी एज ए सीएम उन्होंने रिजाइन कर दिया। मुझे ये बता दीजिए, इंजीनियर रशीद जेल से सरकार चला रहे हैं, एमपी बनकर प्रोटोकॉल वो यूज कर रहे हैं, उसके लिए इन्होंने बात नहीं की। देखा जाए तो टेरर फंडिंग में वो अरेस्ट हैं, टेरर फंडिंग में वो अंदर हैं, तो क्यों उनके लिए किसी ने आवाज नहीं उठाई कि उनको अपने पद पर छोड़ देना चाहिए? क्यों जम्मू कश्मीर में पहली आवाज नहीं उठी कि ऐसे नेता को नहीं रहना चाहिए कुर्सी पर जब कहीं ना कहीं टेरर फंडिंग में इन्वॉल्व है? मुझे लगता है कि जब जम्मू कश्मीर के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में अमेंडमेंट की बात हो रही है, केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर को बड़ी सेंसिटिवली देख रहा है। जम्मू कश्मीर एक सेंसिटिव स्टेट है, हमारा जो नेबरिंग कंट्री है वो लगातार यहाँ इंटरफियर करता है। केंद्र सरकार उसको पूरे मद्देनजर रखकर यहाँ पर डिसीजन लेने की कोशिश कर रही है। रही पूरे देश की बात, मुझे लगता है ये जो बिल लाया गया है, ये पूरे देश के सीएम, वहां के मंत्री, इवन तक कि पीएम तक के लिए भी ये बिल लागू हो रहा है। ये उनके मंत्रियों को डर क्यों लग रहा है? के साथ कौन छड़ेगा? कौन पीएम को अरेस्ट करेगा? किसकी मजाक है तो पीएम को गिरफ्तार करेगी? बारी पर बात रखिएगा, आपके बहाने हैं, हिले हैं। बोलने से आप नहीं हो जाते। आपको इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है इस बिल से? अगर आपके गिरेबान साफ है तो आप इतना चीख चिल्ला क्यों रहे हैं? जिनके गिरेबान साफ होंगे वो चीख चिल्लाएंगे नहीं, वो अपने यूथ के लिए एक मिसाल खड़ी करेंगे कि आने वाला यूथ जो है हमारा पॉलिटिक्स को एक अच्छी छवि से देखे, यहाँ गुंडों का राज ना हो, यहाँ अच्छी छवि के लोग राजनीति ज्वाइन करें, और ताकि हमारी जो जनरेशन है, हमारा भारत कहीं ना कहीं डेवलपमेंट की तरफ काम करे। जम्मू कश्मीर को आप लेकर फोकस ना करें। जम्मू कश्मीर हम सबका है, जैसा आपका है वैसा हमारा भी है, वैसा प्रधानमंत्री जी का भी है। वो विजन लेकर काम कर रहे हैं जम्मू कश्मीर को पिछले 11 साल से, कि जम्मू कश्मीर एक डेवलप जम्मू कश्मीर बने, यहाँ अमन शांति का माहौल बने, और पाकिस्तान की इंटरफेरेंस जो यहाँ पर है वो कहीं ना कहीं, मुझे लगता है कि इस सब पर राजनीति ना करके इस बिल का सभी को सराहना करनी चाहिए, सपोर्ट करनी चाहिए, ताकि राजनीति पर लोगों का विश्वास बढ़े। ठीक है, लेकिन एक सवाल जो यहाँ पर जो उठा है वो रजनी साहबा, उसका मैं उसको दोहरा दे रहा हूँ सिर्फ, और नम्रता आपके पास में आऊंगा, लेकिन सवाल मैं ये करना चाहता हूँ कि जब जो बेसिक प्रिंसिपल है लॉ का वो यही है कि जब तक किसी पर जुर्म जो है वो साबित नहीं हो जाता, हम उसे सजा नहीं देते। तो यहाँ पर हिरासत में रहने का मतलब क्या है? क्या ये मान लिया गया इस प्रोविजन के तहत कि वो मुजरिम है, उसने वो अपराध किया है, जबकि अभी वो साबित हुआ नहीं होगा कोर्ट में? देखिए, 30 दिन का उन्होंने कहा, 30 दिन के बाद 31वें दिन कहीं ना कहीं डिसीजन, अगर 30 दिन तक वो नहीं खुद रिजाइन करता तो 31st डे को वो चाहे सीएम अपने मिनिस्टर्स को हटा देंगे, चाहे एलजी साहब कोई डिसीजन लेंगे। मुझे लगता है कि वो सब चीजें, प्रक्रियाएं इस दौरान की जाएंगी। अगर हमें कानून पर पूरा भरोसा है, मुझे लगता है कोई निर्दोष कोई भी इसमें नहीं फंसेगा। अगर हम गलत काम कर रहे हैं, देखिए आपने देखा होगा कश्मीर में एक ट्रेंड बन चुका है, जब भी कोई देशद्रोही बात होती है तो कुछ ऐसी बयानबाजी कर देते हैं कि उसका इफेक्ट पूरे भारत पर पड़ता है।
पिछले दिनों आप लोगों ने देखा होगा यहाँ की एक्स सीएम ने कुछ ऐसा बोल दिया कि उनको हाउस अरेस्ट करना पड़ा। कहीं तो नकेल कसनी पड़ेगी ना, कहीं तो इन मंत्रियों की रोकथाम करनी पड़ेगी ताकि ये देश विरोधी बातें ना करें। सीएम को अरेस्ट करना पड़ा, हाउस अरेस्ट करना पड़ा। इलेक्टेड सीएम को आपको समझ आती है कोई बात? आपको रणनीति बोलते हुए भी कुछ लगता नहीं कि आप लोकतांत्रिक देश के अंदर बैठी हैं, ना कि आप हिटलरशाही के अंदर बैठी हैं। You are not sitting in a German where Hitler used to run. You are sitting in a democratic country, India, which is having the largest democracy in the world. I can't understand how can you stoop too low? आज धनखड़ साहब का ईमान जागा, आपका कब जागेगा रजनी जी? आपका ईमान कब जागेगा रजनी जी? आप भाजपा के अंदर रहते हुए आप ये भी बोल रहे हैं कि संविधान की रक्षा करने के लिए विधायक चुने जाते हैं। देखिए, सिर्फ बीजेपी को डिफेंड करते करते यू हैव फॉरगॉटन द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी। राजनीति करना चाहती है, यू आर मिसाल खड़ा जस्ट करना चाहती है ट्राइंग टू किल डेमोक्रेसी इन होल ऑफ इंडिया एंड दैट इज व्हाट बीजेपी इज डूइंग। आप वोट चोरी करके देश के प्रधानमंत्री बनते हैं, आप उसके बाद लगातार इस तरह से असंवैधानिक फैसले करते हैं। देखिए, आपके देश के अंदर टॉपिक से हम विषयांतर नहीं होना चाहिए, टॉपिक पे ही हमें रहना है जी। इलेक्शन कमीशन ने आपके मुंह पर तमाचा मार दिया है कांग्रेस के जवाब देकर। हम एक डेमोक्रेटिक सेटअप में रह रहे हैं। ठीक है, एक मिनट इमरान काजी, इमरान जी बोलिए। तमाचा तो उनके मुंह में मैंने पड़ा कहा है। यहाँ भाजपा के स्पोक्स पर्सन कि शायद जवाब बोल देने रहे के हैं लिए कि वो आज भी डेमोक्रेटिक समझ नहीं सेटअप में आता कि रहते हैं। प्रधानमंत्री कहाँ छुप ये रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल अपने विधानसभा कंट्री क्षेत्र है, में हारते ये जो हारते ये जीत रहे आइन के तहत कैसे चलेगी। 1 घंटे तक वहाँ आप वोटिंग रुक बोलेंगे गई। किसी की डिटेंशन हो गई तो उसको गिल्टी मान जिस लिया दिन जाएगा, यहाँ कैसे पे मान लिया सरकार जाएगा, मुझे बदली ये होगी, बताइए। सबसे पहले नरेंद्र आप कौन मोदी होते और हैं? अमित इसीलिए शाह जी अजीत के लिए क्या इमरान जी जवाब होगा? सुन लीजिए, वो कैसे कार्यकर्ता चीज ले रहे, क्यों उन्होंने रिजाइन किया, क्यों ऐसी नहीं बोली? जम्मू कश्मीर के पिछले 10 महीने से सरकार है। और पूरे देश के अंदर उत्पत्ति वो बंदा है। जो खुद और डिटेन रहा है, भाजपा उसके लिए केवल वो बंदा जिम्मेदार जिसको है। खुद तड़ीपार किया है हाईकोर्ट ने वहां से, उनको तो जेल बिल लाने You से are trying पहले to reverse खुद the मॉरल burden of ग्राउंड्स proof. में रिजाइन देना ये चाहिए बिल्कुल था। असंवैधानिक है। ठीक है जी। ये तो धज्जियां उड़ा रहे हैं यहाँ पे डेमोक्रेसी की। प्रिंसिपल ऑफ लॉ इज नो वन। ये तो आइन की धज्जियां उड़ा रहे हैं। कहाँ है फेडरलिज्म, कहाँ है आर्टिकल 14, कौन सी इक्वेलिटी दे रहे हैं आप किसी इंसान को डिटेन करेंगे और आप ये जस्टिफाई कर रहे हैं इस कानून को कि वो बिल्कुल सही है। आप गिरेबान साफ होने की बात क्यों कर रहे हो? जरूरी नहीं है, ये पॉलिटिकल मोटिवेटेड भी हो सकता है। ये जस्टिफाई करती है आप क्यों किसी को चांस दोगे, justify क्यों करती किसी है को तो चांस जो दोगे? Home और Minister दूसरी के पास चीज, रहे, आपने अपने यहाँ हिसाब से कंट्री नहीं चलेगी ना। आपने यहाँ रजनी जी ने यहाँ कहा कि कुछ लोग यहाँ पे बयानबाजी करके पूरे मुल्क में असर पड़ता है। अरे यार, आप मुझे एक चीज बताओ, जब आपके मध्य प्रदेश के मिनिस्टर बहुत नुकसान भुगतना पड़ेगा। कम्युनल बयान देते हैं, आप उस पर तो नहीं बोलते हो, उससे असर नहीं पड़ता क्या पूरे मुल्क में? देश के अंदर इसका हिसाब देना होगा। उन चीजों की बात कौन करेगा? ठीक है रजनी जी, थोड़ा समझिए जी। ये सिर्फ आज आप ये ना सोचे कि यार सिर्फ किसी ये सही कहा इन्होंने कि ये मुस्लिम मेजोरिटी स्टेट है इसलिए यहाँ पे ये सब हो रहा है। ये कल सब पे आने वाला है, ये सब पे आने वाला है। ये छोड़ दीजिए, हम हिंदू की बात कर दिया। हाउ कांग्रेस यही करके वोट बैंक की राजनीति करती रही है 70 साल में। अब हिंदू मुसलमान ना करें, लोग ये सब पसंद नहीं कर रहे। लोग डेवलपमेंट चाहते हैं, लोग चेंज चाहते हैं, लोग क्लीन पॉलिटिक्स चाहते हैं। आपने पूरी स्टेट को यहाँ जेल बना के रख दिया। चलिए, अब वक्त बहुत आपने हमारी जी वक्त बहुत हो चुका है। आप मेहमानों का बहुत शुक्रिया, टाइम बिल्कुल नहीं है। रजनी, नमिता, आप तमाम लोगों का और रात्रि साहब आपका भी, और आपके साथ हमारे इमरान का जरूर चाहता हूँ, बहुत शुक्रिया। लेकिन ये बहस जो है यहाँ से अभी लंबी चलने वाली है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस बहस का अंजाम आखिर क्या होता है। एक सवाल जो बार बार उठ रहा है वो यही है कि क्या जम्मू कश्मीर के लिए अलग से ये कदम उठाना, उसको कैसे जस्टिफाई किया जा सकता है। अभी अब बहस लंबी चलेगी।